कांग्रेस की मानसिकता पता ना कहाँ चल जाती है। जब माने कि जब कोई नियम लाता है बीजेपी, वो मतलब वोट चोरी का नियम लाती है। राहुल गांधी को समझाना चाहिए था कि जो अपने पूर्वजों उनके थे, मतलब का SIR पहली बार हो रहा है। उनको पूर्वज पहले किए 1961 में, उसके बाद 1970 में हुआ, फिर 2003 में हुआ है। इंदिरा गांधी का नारा था जात पे पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगाओ हाथ पे। ये क्या किया राहुल गांधी? क्या किया? पूर्वजों के बात रखे लात पे पार्टी फुटपाथ पे। ये बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा था। अच्छा देखिए, यही केरल में जीते तो चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। बिहार में अगर हार जाते हैं चुनाव आयोग गड़बड़ काम करता है। विश्वास से वोट चोरी हो रहा था, ऐसे क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? क्यों नहीं जा रहे? अगर मान लीजिए हम किसी को आतंकवादी घोषित कर दें, अगर बिना याचिका डाले, बिना मतलब थाने में रिपोर्ट लिखे हुए, तो क्या उसको साबित कोई कर सकता है? 65 लाख वोट काटे गए, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति रोड पर नहीं गए। आप बोल रहे हो कि हर व्यक्ति के नाम काटा गया है। कहाँ नाम काटा गया है? कि बहुत लोगों को भ्रम लगता है कि SIR का मतलब बीजेपी सरकार। SIR का मतलब बीजेपी सरकार नहीं, जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के दौरान देखा जा रहा है किस तरीके से SIR की प्रक्रिया पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश में होती रही है, और इस पर सवाल विपक्ष का खड़ा करना लाजमी है, क्योंकि उनका कहना है कि वोट चोरी हो रही है, और वोट चोरी जैसे बिहार में हुई है उसी तर्ज पर पश्चिम बंगाल में होगी। उसके बाद उत्तर प्रदेश 2027 में चुनाव है, वहाँ पर भी वोट चोरी करने की तैयारी SIR के माध्यम से की जा रही है। पर वाकई में क्या जनता मानती है और क्या सोचती है कि SIR वोट चोरी करने का एक तरीका है? जिस तरीके से बिहार में हुआ, अब पश्चिम बंगाल में लोग कह रहे होने वाला है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में होने वाला है। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की मानसिकता पता ना कहाँ चल जाती है। जब माने कि जब कोई नियम लाता है बीजेपी, वो मतलब वोट चोरी का नियम लाते हैं। मतलब ये पहले बोलते थे कि EVM चोरी होती है, अब बोल रहे हैं कि SIR से वोट चोरी हो रही है। मतलब एक पर नहीं, दो नाव पर चढ़ना चाहते हैं। पता नहीं इनके कौन नाव, और दूसरा और कोई नियम लाएगी बीजेपी, उस पर चढ़ जाएंगे। ये आपको पता है कि पहले क्या बोल रहे थे कि EVM चोरी कर रही है, आप बोल रहे हैं कि मतलब SIR चोरी कर रहे हैं। क्या SIR राहुल गांधी को समझाना चाहिए था कि जो अपने पूर्वजों उनके थे, मतलब का SIR पहली बार हो रहा है। उनको पूर्वज पहले किए 1961 में, उसके बाद 1970 में हुआ, फिर 2003 में हुआ है। अब देखिए, पूर्वजों का बात रखे लात पे पार्टी लाए फुटपाथ पे। जो इंदिरा गांधी का नारा था जात पे न पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगाओ हाथ पे। इंदिरा गांधी का नारा था जात पे न पात पे, इंदिरा गांधी की बात पे मोहर लगाओ हाथ पे। ये क्या किया राहुल गांधी? क्या किया? पूर्वजों के बात रखे लात पे पार्टी लाए फुटपाथ पे। मैं देखिए, पूर्वज से नहीं सीख पा रहे हैं, पूर्वज से सीख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पूर्वज इनके पहले SIR कर चुका है। 1961 में, 1970, 2003 में SIR हो चुका है। ये बार बार बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा था। अच्छा देखिए, यही केरल में जीते तो चुनाव आयोग बढ़िया काम करता है। बिहार में अगर हार जाते हैं चुनाव आयोग गड़बड़ काम करता है। यही महाराष्ट्र में अगर हार जाते हैं तो चुनाव आयोग गड़बड़ काम करता है। फिर तमिलनाडु में जीत जाते हैं तो चुनाव आयोग गड़बड़ काम करता है। फिर चल जाइए पश्चिम बंगाल में जीत जाते हैं तो मतलब बढ़िया काम करता है। फिर उत्तर प्रदेश में हार जाते हैं तो गड़बड़ काम करता है। वो तो कह रहे हैं कि वोट चोरी तो है ही। अब सरकार इस बात को माने ना माने, कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार पर भी सवाल खड़े किए कि सरकार के साथ मिली भगत है, तो प्रश्न तो वो उठा रहे हैं। अब जवाब सरकार को देना है। सरकार कहती है, मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश खाली पड़ा हुआ है, जाओ जहाँ हल्ला मचाना मचाओ, तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि इग्नोरेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, ये उनको इतना विश्वास है कि वोट चोरी हो रहा था, ऐसे क्यों नहीं जा रहे कोर्ट में? क्यों नहीं जा रहे? अगर मान लीजिए हम किसी को आतंकवादी घोषित कर दें, अगर बिना याचिका डाले, बिना मतलब थाने में रिपोर्ट लिखे हुए, तो क्या उसको साबित कोई कर सकता है? उसके लिए जांच पड़ताल होगा तब ना साबित होगा। अगर बेहियात में आप बोल देंगे वोट चोरी किया, वो आतंकवादी है, आतंकवादी ऐसे साबित नहीं होता। बिना याचिका डाले आतंकवादी, जब तक फोर्स नहीं जाएगा, उसको जांच पड़ताल नहीं, एजेंसियां नहीं बैठेगी, जांच पड़ताल नहीं होगा, तब तक आतंकवादी घोषित नहीं होगा। तो वैसे ही उसका प्रक्रिया ना होता है। आप कहीं भी कोर्ट में नहीं जाएंगे, ना थाने में कहीं जाएंगे, ना किसी को लेके जाएंगे। आप बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा चला रहे वोट चोरी हुआ। 65 लाख वोट काटे गए, एक व्यक्ति नहीं, एक व्यक्ति रोड पर नहीं गए। आप बोल रहे हो कि हर व्यक्ति के नाम काटा गया है। कहाँ नाम काटा गया है? अगर 65 लाख लोगों में एक व्यक्ति रोड पर से बाहर निकल के आए हो, अगर जितने भी दबे लोग हैं, जितने बाहर लेके आए, नहीं किसी नहीं है। ये पता ना क्यों नेताओं को छटपटी हो गई कि मतलब वोट काटे जा रहे हैं। ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में ऐसा होने नहीं देंगे जैसा बिहार में हुआ है। अगर हुआ तो बवाल मच जाएगा बिहार में, बंगाल के अंदर। देखिए, बहुत लोगों को भ्रम लगता है कि SIR का मतलब बीजेपी सरकार। SIR का मतलब बीजेपी सरकार नहीं, जिसको बहुमत मिलेगा वो जीतेगा। आप SIR करवाओ। SIR संविधानिक तरीका से होता है। आर्टिकल 324 में लिखा गया चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण किसका करेगा? जो 18+ हो जाए उसका जोड़ेगा, जो मर गए उसका नाम कटेगा। जो पश्चिम बंगाल से, बिहार से पश्चिम बंगाल, झारखंड से पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र चले गए, उसका नाम कटेगा। SIR का मतलब वोटर ID का शुद्धिकरण, यानी कि एक व्यक्ति के पास 2-4 वोटर ID नहीं हो सकता है। SIR के कार्य है, तो SIR के कार्य में तो कर रहे, तो फिर इसमें क्या होगा? आपको लगता है कि आपके पास बहुमत है तो आप जीत जाएंगे। यही यूपी में क्या किया? अखिलेश के पिता मुलायम सिंह क्या किए थे? लोहिया पार्क बनवाए थे, मायावती आई थे, हाथी पार्क बनाई। उसके बाद अखिलेश यादव आते थे, क्या बनवाए थे? ईश्वर पार्क और मुगल म्यूजियम बनवाए थे। वही बीजेपी आके राम मंदिर बनवा दिया था। बहुमत के लिए काम किया कि नहीं? अगर वही बहुमत बीजेपी का वोट मारता है तो बीजेपी जीतेगा, उसमें कौन बड़ी बात है? आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।